हम इस पेपर का सॉल्यूशन देंगे। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाइयों बहनों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि चैनल पे आप लोगों को पता ही है कि 50 के का सब्सक्राइबर आप लोगों को पूरा करवानी है, ठीक है, और आज ही पूरा करवा देनी है हर हाल में। तो खूब सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है ना, आप लोगों से पूछा हुआ है कि सही प्रश्नों के आगे जो है यह चिन्ह लगाइए ऐसे, ठीक है, मतलब सही का चिन्ह लगाइए, गलत है तो गलत है, गलत का तो लगाना ही नहीं, क्योंकि हर एक ऑप्शन में एक प्रश्न आंसर जो होगा यह सही होगा, तो उसको आपको सही का टिक लगाना है। और उसके बाद पूछा है आप लोगों से कि यहाँ पर भी सही का बॉक्स में सही कीजिए, गलत के बॉक्स में गलत का चिन्ह लगाइए। फिर आप लोगों से क्या पूछा है, तो स्तंभ अ का मिलान जो है स्तंभ ब से कीजिए। फिर लघु उत्तरीय में 2 प्रश्न पूछा है आप लोगों से, और ये जो है आपका दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको एक प्रश्न का जवाब देना होता है। तो ये सारे प्रश्न पूछा है, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सही विकल्प का चुनिए, जैसे सौर जग में झूम उठा कविता में पत्ता का अर्थ क्या होता है, तो पत्ता का अर्थ जो होता है ये खूटा होता है। क्या लगाएंगे, खूटा लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए कह रहा है नैन के जल में धूल उठता, कविता में नैन का जल क्या है, तो आंखों का आंसू। क्या है, आंखों का आंसू। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों को इसी प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सीसा पंग का झांग तर उक्त कविता में जो है ये पंगा क्या है, तो धोती हो जाएगा। ये इस प्रकार से मतलब ये सारे प्रश्नों का आंसर दे रहा हूँ। और नैन के जाल में तो हो जाएगा क्या, आंखों का आंसू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इसका सोल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा सोल्यूशन मैं करवा दे रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि भक्ति पाठ के आधार पर बताइए कि भारत का सर्वाधिक गरीब जिला क्या है, तो पुरुलिया जो है यह सबसे गरीब जिला है भक्ति पाठ के आधार पर। और उसके बाद कह रहे हैं खंड खंड पानी में गिरने का वर्णन किस पाठ में किया गया, तो पिता के बाद पाठ में किया गया है। अमेरिका में उपन्यास है, तो अमेरिका में उपन्यास जो है यह श्याम है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका लगा दीजिएगा। फिर आप लोगों से कह रहा है कि राजा ने बालक को सर्वत्र सिद्ध कहते हुए उसका नाम सिद्ध रखा। क्या है, तो राजा ने जो है यह बालक को सर्वत्र सिद्ध कहते हुए उनका नाम जो है यह सिद्ध रखा, जो कि सही है। आपको यहाँ पे टिक लगाना ही, देखिए ये टिक लगा हुआ है ना, तो इसी प्रकार से आप टिक लगाइएगा। कोमल सेठ पर सुदामा जी की नींद आ रही थी, तो ये गलत है। ये क्या है, कोमल सेठ पे जो है सुदामा जी को नींद आ रहा था, ये बिल्कुल गलत है। प्रतिभा का एक मानसिक रूप की परख है, तो ये बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ पे टिक लगाइएगा सही का। और उसके बाद उनकी पत्नी ने एक दिन फाफर और धूप बनाकर मांग भेजी, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे कह रहे हैं मेरा अक्का लोटा उनके अत्यधिक क्रोध से भी नष्ट हुआ, तो ये भी गलत है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, गलत लगाइएगा, बॉक्स में गलत का टिक लगाना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए मिलान करने के लिए, क्या है, मिलान करने के लिए सिद्धार्थ क का है ना, आप सीधे लगाइएगा। सिद्धार्थ जो है जैसे बुध कहा जाता है, बुध का नाम सिद्धार्थ। सुदामा का चरित्र जो हो जाएगा श्याम सुंदर हो जाएगा। यानी आप लोग ख का 5 लगाइएगा, इस प्रकार से अंतिम में लगा लीजिएगा ख का, ठीक है। और वहाँ पर कह रहे रेल गाड़ी में यात्रा का चित्रण, तो क्या है, लेकर में भटकना। और उसको उपन्यास का अर्थ होता है काल्पनिक कथा। और अकबर का लोटा जो है ये झूठा। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, देखिए क का आपको क्या लगाना है, तो क का 1 लगाना है, सुदामा के चरित्र का 5 लगाना है। इस प्रकार से आप लोग लगा लीजिएगा, ये पूरा का पूरा सही है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका था कि प्रथम में सामाजिक आंदोलन को चलाने में कौन कौन बाधा आई। तो शुरुआत में जो है सामाजिक आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आया था, तो लिखिएगा सामाजिक आंदोलन को चलाने में अशिक्षा, अंधविश्वास, समाज का विरोध, महिलाओं की उपेक्षा और सर्वाधिक कठिनाइयाँ प्रमुख बाधाएं थी। तो ये सब जो है ये मतलब जब पहली बार जो है सामाजिक आंदोलन चलाया गया, तो उसमें अंधविश्वास था, अशिक्षा था, मतलब लोगों के अंदर शिक्षा नहीं था, समाज का विरोध था, इसलिए सबसे ज़्यादा हुआ। बिरसाई जी ने रुपयों का प्रयोग कहाँ से किया था, तो बिरसाई जी ये रुपयों का प्रयोग जो है यह बिरसाइयों ने रुपयों का प्रयोग जो है जन सेवा और सामाजिक कार्यों के लिए किया था। तो इस प्रकार से इसका लिख दीजिएगा। और उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न पूछा था, जिसमें से एक प्रश्न का जवाब देना था। पहला प्रश्न था कि निर्धरता के बाद मिलने वाली सफलता का चित्रण कविता की अंतिम 7 पंक्तियों में वर्णित करके उसे अपने शब्दों में लिखे। या दूसरा प्रश्न था सामाजिक आंदोलन में से पुरुष और महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए थे। जैसे हम मान लीजिए इसका ही आंसर दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कविता के अंतिम पंक्तियों यह बताते हैं कि कठिनाइयों और गरीबों के बावजूद भी यदि मनुष्य और धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखे तो अंततः सफलता हो जाता है। मतलब कठिनाई के बाद भी यदि कोई मनुष्य जो है ये धैर्य मतलब अपना अंदर रहता है, मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब ताकत के हम हो जाएंगे, एक दिन सफल हो जाएंगे, हमारे अंदर वो चीज़ क्षमता होनी चाहिए, तथा वो मेहनत करता है, तो वो क्या है, आत्मविश्वास उसके अंदर रखता है, तो वो सफल
सफलता प्राप्त कर लेती है, मतलब सफल हो जाता है। संघर्ष जीवन को मजबूत बनाता है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार से इसका लिख दीजिएगा। या मान लीजिए आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं देना, इस प्रश्न का ही आंसर देना है। जिस प्रश्न था सामाजिक आंदोलन में पुरुष की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए, तो लिखिएगा सामाजिक आंदोलन से महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, समानता मिला, आत्मसम्मान बढ़ा, उनका रोजगार के अवसर मिले और समाज में स्वतंत्र पहचान मिले। अब महिला हर क्षेत्र में पुरुष के साथ साथ कंधे मिलाकर चल रही है। तो इस प्रकार से आप लोग क्लास हिंदी के पेपर का पूरा सोल्यूशन कर दीजिएगा। ये 100% रियल पेपर का सोल्यूशन दिए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को, सारे बच्चे, जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।